हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 6 श्लोक आज कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो टास्क रहेगा वो है 7 से लेके 10 श्लोक आज कवर करेंगे, 7, 8, 9, 10। तो चलिए मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कुछ ही देर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। 7वां श्लोक आप सबकी स्क्रीन पे है, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। यत् संशया द्रुपद गेहम उपादनम राजनम स्वयंवर मुखे स्मृत दुर्मदनम। तेजोहितं खलु माया विहितश्च मत्स्या। तेजो हि आतं कुलं मया विहितस्य सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्ण। गता च कृष्ण। यहाँ कृष्णा का अर्थ द्रौपदी है। द्रौपदी को भी कृष्ण के नाम से पुकारा जाता था। ओके चलिए। ट्रांसलेशन एंड परवर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का परिग्रहण कर सका। ये अर्जुन बता रहे हैं। ओके, तात्पर्य। ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुएतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सुच
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, नो अभी अर्जुन बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान उनके लिए हमेशा कृपा करते आ रहे हैं। अब वो कृष्ण उनसे अलग हो गए हैं तो वो अब ये सारे कार्य कैसे करेंगे? अभी तक तो सारे कार्य कृष्ण के द्वारा ही संपन्न कर रहे थे। मैं तो सिर्फ मतलब माध्यम था उसका, या भगवान ने जो भी था कृष्ण के द्वारा ही संपन्न हो रहा था। नाउ ही इज सेइंग कृष्णा हैज लेफ्ट, व्हाट विल आई डू? अब मैं क्या करूंगा? वही पढ़ते हैं हम तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आने वाले वर्सेस को। शिवानी कृपया करके आप पढ़ लेना, शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य। द्रौपदी राजा द्रुपद की अत्यंत सुंदर कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होंगी और उससे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जलपात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद अच्छी तरह से जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने हेतु अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय के तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता है। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर दिया तो सबको आश्चर्य हुआ और सबने, विशेषतः कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन श्री भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कथा तो आपने पहले भी सुनी ही होगी, आई होप। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें कि द्रौपदी ने रिजेक्ट किया कर्ण को, सो इट मीन्स दैट टाइम एज वेल, उस टाइम पे जो स्त्रियां होती थी उनके पास ये चॉइस था रिजेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती कराया जाता था, क्योंकि विवाह बंधन में किसको जाना है, उस लड़के को या उस लड़की को। तो उनके पास ऑप्शन रखते थे कि जो स्वयंवर होता था स्पेशली उस टाइम पे ऑप्शन रखते थे कि वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। ऑफ कोर्स द्रौपदी ने बोला ये तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है मेरे लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको जज आउट किया द्रौपदी ने, एंड दैट इज हर चॉइस। ओके, बट आजकल का बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलता है। वो तो काम वासना के मतलब को सेंटर में रख के सारी चीजें की जाती है।
दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो यहाँ पे स्वयंवर रचा माता पिता की आज्ञा के अनुसार। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हो या जो आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो यू कैन डू इट, बट अगर किसी को कोई प्रश्न है लेटर ऑन वी कैन डू दैट। यहाँ पे दृष्टिद्युम्न का चर्चा हुई है, जो कि द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद पुत्र न वो भी थे। द्रुपद ने ही, ये भी यज्ञ से ही आए हुए थे, द्रौपदी जैसे यज्ञ से निकले थे, तो उसी प्रकार से ये भी दृष्टिद्युम्न भी यज्ञ से ही निकले थे। तो द्रुपद ने चाहा था कि मैं बस मतलब दृष्टिद्युम्न ही मतलब वो ऐसी संतान चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, द्रुपद, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य दैट इज ऑफ कोर्स अनदर स्टोरी, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। तो द्रुपद और दृष्टिद्युम्न का सॉरी द्रुपद और द्रोणाचार्य का जो था, देयर वाज सम काइंड ऑफ वॉर बिटवीन देम। तो उन्होंने ऐसे यज्ञ चाहा जिससे दृष्टिद्युम्न जैसा पुत्र हो और उनका उसका वध कर सके। और जब दृष्टिद्युम्न को ट्रेनिंग कहाँ भेजा, किसके पास भेजा? द्रोणाचार्य के पास। एंड द्रोणाचार्य वाज नोइंग दैट कि ये बड़े होके मेरा वध करेगा। और यानी कि दृष्टिद्युम्न ने जो भी वेपन्स चलाना है या जो भी शिक्षा जो ली उनसे ली, अपने गुरु से ली, द्रोणाचार्य से ली, और फिर उसके बाद एट द एंड कृष्ण की आज्ञा से उनको उसका वध करना पड़ा। हालांकि वो बाहरी रूप से अगर हम देखा जाए बाहरी रूप का वध था। हालांकि उन्होंने कहा जाता है कि जब हम पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने पहले से शरीर छोड़ दिया था अपना, he was into the position, बट भगवान की जैसे शिक्षाओं का पालन करते हुए दृष्टिद्युम्न ने वही किया जो उनका भगवान ने आदेश दिया था। एट द एंड दिस इज हाउ वी गेट टू नो, बट एनीवेज अभी हम उस कंटेक्स्ट में पूरे तरीके से नहीं जा पाएंगे। इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू, कुछ ऐसा हुआ था। अभी हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसी पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे अच्छी लाइंस आपको और पढ़ने को मिलेगी, फिर बाद में कनेक्ट करते हैं इन सारी चीजों को। ओके, नेक्स्ट श्लोका, तमन्ना माता जी। Is she connected? Yes, Tamanna Mataji, please go on. Hare Krishna. Network issue? नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अब आ रही है। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी अच्छे से आ रही है। ठीक है प्रभु जी। यत्संधो अहम कांडवम अज्ञनेयाधम इंद्रम समर्तर्षा विजयते लब्धा सभामये अद्भुत शिल्प देवज्ञ अहरन बलिम अद्विरेते। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तात्पर्य: मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव ने वन में आग लग गई, तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्टित थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराजा को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वह सदैव समाज के लिए अद्भुत तथा उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरण पार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में
कुछ खलबली मची है। मैं भी इस तरह का भौतिकवादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की, और जिसने भगवान श्री कृष्ण का क्रोधी गण से बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, और भक्तिमय सेवा में भक्ति की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतः उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दें। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्ति की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो जस्ट हाईलाइट दीज लाइंस। इस तरह प्रक्रिया ये है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। वाओ, सच ए वंडरफुल लाइंस। बिफोर दैट यहाँ पे टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं भी इसी तरह नहीं, माया भी इसी तरह, जो राक्षस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, माया दानव जो था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है हिंदी में। माया भी इसी तरह का भौतिकवादी था। ओके, एनीवेज, तो इस श्लोका को हम समझते हैं। शायद कंफ्यूज ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बात की जा रही है ऊपर वाले कुछ लाइंसों में, जहाँ इंद्र को प्रयास या इंद्र के साथ जो लड़ाई होती है अर्जुन की, किस बात पे होती है। अग्निदेव, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी अग्निदेव जो है वो उनका कुछ डाइजेशन इशू होता है तो अग्निदेव, उनको इन शॉर्ट कहते हैं कि उनको खांडव फॉरेस्ट, जो ये जिसकी बात करें, खांडव फॉरेस्ट को जलाना है, भस्म करना है। उससे उनको जो डाइजेशन प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली अग्नि है तो उनका मान लीजिए अब खाना पीना वही है सब। तो उनको फॉरेस्ट को अब समाप्त करना था, उनके अंडर जुरिस्डिक्शन में था, जो करना था उनको उन्हीं को करना था। अब ये खांडव फॉरेस्ट समाप्त करना था, लेकिन इंद्र उसको करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पे एक सर्प था, एक नाग था, जो इंद्र का क्लोज फ्रेंड था तो इसलिए जब भी वो अग्नि देव आग लगाते थे उस फॉरेस्ट में, तो इंद्रदेव क्या करते थे, बारिश कर देते थे। तो अब वो अर्जुन से उन्होंने हेल्प मांगी, और अर्जुन ने बोला आप हेल्प, मैं, क्षत्रिय का धर्म बनता है कि हेल्प करना, और आप आए हुए हैं तो ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। तो अर्जुन जब हेल्प करने के लिए जाते हैं तो इंद्र उस पर अटैक कर लेते हैं बारिश से, एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। तो भगवान अर्जुन यहाँ बता रहे हैं वहां पे इंद्र को हराया, यहाँ इंद्र हार गए वहां पे, किसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, कृष्ण की वजह से, क्योंकि कृष्ण वहां उपस्थित थे और कृष्ण ने ही ये कृपा की मुझ पे। फिर उस वन में एक राक्षस भी था जिसका नाम माया था, और जो भी राक्षस वहां पे थे उनका वध कर रहे थे ये लोग। वहां एक नाम का राक्षस था जिसका नाम था माया दानव, ठीक है। वो माया दानव जलते हुए भगवान को छोड़ वो अर्जुन के शरण में चला गया। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद उस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो कोई भी भक्त की शरण लेता है तो भगवान ऑफ कोर्स उसको अपने श्री चरणों में रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है वी शुड नॉट जंप टू द कृष्णा, और वी शुड नॉट, ऐसे होता है ना, अगर हमें छत पे चढ़ना तो क्या करते हैं, सीढ़ियां यूज करते हैं या कोई एक मीडियम यूज करते हैं। तो उसी तरीके से इफ वी वांट टू रीच कृष्णा, वी हैव टू अप्रोच कृष्णास प्योर डिवोटीज एंड टेक शेल्टर ऑफ देम फर्स्ट। हम जब तक उनकी शरण नहीं लेंगे, देन till then it is impossible, next to impossible that we can reach Krishna. Yes, maybe आप बोल सकते हैं हम तो कृष्ण से संबंध जोड़े। कृष्ण से जब हम संबंध डायरेक्टली जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, वो उसको साइकिल की तरह वापस हमें एक शुद्ध भक्त के पास ले आते हैं, संपर्क करवाते हैं। तो कई बार जो नए भक्त होते हैं, न्योफाइट्स होते हैं, न्यू डिवोटीज होते हैं, वी विल से,
वो कृष्ण हरि नाम लेते हैं, कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और अन्य प्रकार की सेवा करते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको अपने भक्तों के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और भक्त क्या करते हैं, वो कृष्ण से कनेक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ एक ये जो साइकिल है वो समझना है। Unless we have not surrendered unto the devotees of Krishna, it is impossible to reach Krishna. It is impossible to approach Krishna. एक छोटी सी एग्जांपल प्रधानमंत्री की ले लीजिए। अगर आप प्रधानमंत्री से कोऑर्डिनेट कांटेक्ट करना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल टू रीच प्रधानमंत्री डायरेक्टली? प्राइम मिनिस्टर को आप सीधे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर। हमें पूरे तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। आफ्टर दैट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी कैन contact Prime Minister. Okay, I hope you have understood this thoroughly. Now let us switch to the next verse. Okay, 9th verse. Now let me know who wants to read it. जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था वो आज पढ़ना चाहे तो well and good. Raise your hands in the chatting session. आप participants पे क्लिक करें, वहां पे ऑप्शन होगा raise your hand और let me know in the chatting session. आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जिन okay, शायद किसी ने अपना वीडियो ऑन रखा है। Thank you. Anyone? Okay. Shiva Thakur first. Yeah, Shiva Thakur Mataji. Hare Krishna, please. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Yate jasa nipishiro ग्रीमहना मखार्थमा आयोर्जुन सतस्व गजायुत्सत्त्ववीरयः तेना हृताः प्रमथानाथ मखाय भूपा यन्मोचिता सद्दन्यन बलि मध्वरेते यत। अभी 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए आए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य बाय हिज ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्ति करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गईं। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसको खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नामक से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अच्छे पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौश्य कहलाता था।
उसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिवजी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिवजी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वही बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति भाव सेवा के स्तर पर न था। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत दिया कि बचपन से जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला। जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि के लिए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Okay, fine. So I hope you all understood this. Srila Prabhupada has thoroughly explained it, है ना? पूरा कथा को ही वर्णन किया है यहाँ पे in the purport. And Srila Prabhupada's purport is that is extraordinary. Yeah, up to the mark. जो अनिवार्य है वो बताना है, not something which we cannot understand or which is not important for us. Srila Prabhupada has clearly mentioned the things. Okay. I don't think कि अगर कि आप सबका कोई डाउट होगा तो later on you can ask in the chatting session or you can post in the groups. Okay. Anyways, next verse. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि उसने अनेक यज्ञ भी किए थे तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर नहीं था। Yes, because yes, this is important. And also यहाँ पे एक और चीज हमें समझने को मिलती है अगर हम अलग अलग देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं, जैसे ही है सरेंडर अनटू लॉर्ड शिवा, जैसे रावण भी भगवान शिव का महान भक्त था, महान बताया गया, महान मतलब एक सुप्रीम भक्त है, बट देवी देवताओं की शरण ली हुई है लेकिन भगवान की शरण नहीं ली हुई है तो सब वेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि एट द एंड भगवत गीता ही कंक्लूजन है, मतलब भगवत गीता 700 वर्सेस इज समथिंग व्हिच इज अ कंक्लूजन, सार है, इसलिए भगवत गीता हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। मतलब श्रीमद् भागवतम तो है ही, लेकिन अगर बोलते हैं ना ऐसे सबके घर पे भगवत गीता पढ़ी है, हमारे पास है, लेकिन पढ़ता कौन है, अमल कौन करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। भगवत गीता इज दैट। After that, we have to switch to the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is next to Srimad Bhagavatam is actually for the devotees, those who are surrendered unto Krishna. Bhagavad Gita is also for them, but at the same time, that is a understanding. That is of course कि आप एक होता है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया, first Bhagavad Gita and after that Srimad Bhagavatam and after that Chaitanya Charitamrita. These three books should be continuously read. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है what we were talking about कि जो देवी देवता की शरण लेता है लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लिया हुआ है, जैसे महान शिव भक्त भगवान शिव की ही क्यों ना शरण ली हुई हो, तो उसका जो वो है that he is not able to satisfy Krishna properly. But if somebody is worshipping Krishna, he is satisfying the other demigods as well. They very much interrelated to each other. अगर हम किसी देवी देवता की शरण लेते हैं, maybe if somebody is there,
he is worshipping demigods properly, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है. निष्काम भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैंने भी एक शुद्ध भक्त के श्री मुख से ही सुना था, निष्काम भाव से देवी देवता की शरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जैसे भगवान शिव की कोई सेवा कर रहा हो, या दुर्गा माता की कोई सेवा कर रहा हो, या गणपति बाबा की कोई सेवा कर रहा हो, निष्काम भाव से कर रहा हो और उनसे रास्ता मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो देवी देवता भी उनको एक सही रास्ता दिखाने के सक्षम रहेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे कि आपको इस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना है. देयर इज अ वन डिवोटी, जो एक हमारे एक डिवोटी हैं जो मेरे टच में है. शी वाज अ वेरी हार्डकोर डिवोटी ऑफ काली माता. बहुत काली माता के काफी स्ट्रिक्ट डिवोटी थे वो. तो उनको काली माता स्वप्न में आई और उनको भगवान श्री कृष्ण का विग्रह गोद में दिया और उन्होंने बोला आप इनकी उपासना करो क्योंकि मेरे इष्ट भी यही हैं, मेरे पूजनी भी यही है, काली माता. बिकॉज शी वॉज वर्शिपिंग काली माता इन अनअलॉयड डिवोशन, मतलब निष्काम भाव. कोई ऐसे अभी नॉर्मली देवी देवता के भक्त कोई ना कोई इच्छा से या काम वासना से या कुछ तमोगुनी में कार्य करते हैं या रजोगुनी में कार्य करते हैं. इफ यू विल एग्जामिन, मैं ये डीपली अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, आप देखिए. तो आपको देखना क्या है, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है हम दूसरों को एग्जामिन करें, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो तमोगुण में या रजोगुण में रह के कार्य करते हैं. सुबह लेट उठेंगे या भक्ति को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करेंगे, जिस स्थिति में हैं वो उसी स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे. ये नहीं समझेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. अगर वो काम वासना से इफेक्टेड है, वो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, भागवत में लिखा है, सॉरी शिव पुराण में लिखा है या किसी अन्य पुराण में लिखा है तो क्या हुआ, अप्लाई नहीं करेंगे. एप्लीकेशन इज वेरी लेस दैट दे अप्लाई. इट इज नॉट फॉर एवरीवन, आई एम रिपीटिंग. ये कुछ ऐसे भक्त भी देखे हैं मैंने जो देवी देवता की बहुत निष्काम भाव से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से. कोई ऐसे वो नहीं रखते, कोई ऐसा वो नहीं रखते कि दे विल रेस्पॉन्स इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी, दे डोंट, मतलब व्हाट आई मीन टू से, सही शब्दों में बोलूं, दे डोंट वेट कि वो हमारे साथ रेस्पॉन्स करे. जैसे रावण वाज वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा और लॉर्ड शिवा ने जब बोला कि ऐसा आशीर्वाद क्यों ले रहे हो, रावण लॉर्ड शिवा पे गुस्सा हो गया. इफ यू विल, अब शिव पुराण में देखने को मिलता है. और फिर क्या किया, भगवान राम के प्रति युद्ध रचा. भगवान शिव वाज सेइंग, मतलब अगर वो शुद्ध स्तर पे होता उसको समझ जाता कि जो हनुमान है ये कौन है. तो दिस इज अ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एनीवेज, अभी तो हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेट अस डू दैट ओनली. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्स. रेणु माता जी अपने आप को अनम्यूट करें और कंप्लीट करें प्लीज. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. पत्न्या तव अधिमक्वप्त महा अभिषेक श्लाघिष्टः. प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए आगे थोड़ा. ओह ओके. पत्न्या तव अधिमक्वप्त महा अभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कित्वे सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतित अश्रु मुख्यया तत् य तत्र स्त्रिया अकृत हत इष्ण विमुक्त केशः. उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी. उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी. तात्पर्य, रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थीं, तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था. तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी. अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फल स्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे. इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े. दूसरे शब्दों में, दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गईं. भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते. महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य तथा वरों की बलि देनी पड़ती है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर द माता, स्पेशली सब माता और जो भी हैं नॉर्मली, इफ आई विल से जनरली हमारे साथ माता जो हैं ज्यादा जुड़ती हैं, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मेल डिवोटीज एज वेल, माताओं को केश से यानी कि बालों से नहीं पकड़ना चाहिए, स्पेशली चोटी से. दिस इज वेरी सिंफुल एक्ट. और यहाँ पे हमें ये चीज सीखने को मिलती है. लेट अस जस्ट सी
जैसे भागवतम हमें कितनी अच्छी शिक्षा देता है। हमारी किताबें आई हैव नॉट रेड सो फार, आई एम ए टीचर एज वेल, मैं सोशल साइंस ही पढ़ाता हूँ, तो अदरवाइज मैंने अभी तक किसी सोशल साइंस में कोई भी स्ट्रीम में, वो चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई और अदर पार्ट्स हो, सोशियोलॉजी हो, मैंने ये अभी तक ना लाइन नहीं पढ़ाया ना सिखाया उन्होंने कि फीमेल्स के बाल नहीं पकड़ने चाहिए। तो अभी देखो भागवतम में ये सीखने को मिल रहा है, तो इट मींस इट इज अ बेस्ट साइंस, और इससे अच्छा साइंस तो कोई भी नहीं है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कोई भी साइंस लगा लो आप, इससे श्रीमद् भागवतम से अच्छा साइंस कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितनी टीचिंग्स हमें देखने को मिल रही है। किसी के भी बाल नहीं पकड़ने चाहिए, स्पेशली माताओं की चोटी नहीं पकड़नी चाहिए, इवन प्रभुज की भी चोटी नहीं पकड़नी चाहिए, दैट इज अ वेरी सिंफुल। लाइक द्रौपदी का चोटी पकड़ा दुशासन ने, और भगवान ने काइंड ऑफ प्रतिज्ञा ली, मेरे भक्तों का अपने अपमान किया है, नाउ व्हाट आई विल डू। देखो कृष्ण ने वेपन्स नहीं उठाए, लेकिन कृष्ण ने चाहा, कृष्ण ने इच्छा की, कृष्णा डिसाइडेड दैट ऑल द वाइफ्स ऑफ दुशासन एंड कंपनी शुड हैव देयर हेयर लूजेंड, मतलब उनके केश खुले हो जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए। और केश खुले रखना माताओं के लिए शास्त्रों में पूरा वर्जित है। हम नॉर्मली माता आजकल की, तो दे डू इट ऑफ कोर्स फॉर द फैशन, नॉट, मतलब ये भी कहा जाता है नॉर्मली ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, और अगर केश खुले होने चाहिए किसी माता के, वो अपने पति के सामने, और बेटा होगा तो चलो, अगर छोटा बेटा है तो उसके सामने चलेगा, मतलब ही इज इन अ वेरी माइनर एज, तो दैट इज ओके। केश खोल के ही माताएं लोग नॉर्मल जाती हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट इज मंदिर में भी आती हैं, तो इट इज रियली नॉट अलाउड। शास्त्रों में विग्रह के सामने भी केश खुले नहीं होने चाहिए, जो हमारे मार्ग होते हैं, लेकिन नॉर्मली माताज डू इट, बट आई कैन नॉट से मच ऑन दैट, बट ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी माता सुन रही है। तो इसका ये एक प्रतीक होता है, ये अपशगुन प्रतीक भी होता है, और ये सही भी नहीं होता। ये अपमान, उस टाइम पे अगर कोई बाल खुले रखता तो अपमान होता था, उस टाइम पे बहुत अच्छे से जुड़ा बनाते थे, चोटी बनाते थे, बट अभी उल्टा करते हैं, क्योंकि देश अब उल्टा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कहाँ गया वो लाइन, जहाँ पे युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों को केश खुलवा कर रखेंगे, भगवान ने बोला। तो फिर उसके बाद जब ये सब बैटल में मर जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है या इनका वध हो जाता है, तो इन सबको क्या करना पड़ता है, दैट केश खोलने पड़ते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट ए गुड पार्ट। ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, भगवान भले ही, ध्यान से सुनिएगा, भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वह अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहता। अगर भक्ति में सबसे बड़ी चीज, अगर हमें आगे भक्ति में बढ़ना है, किसी भी डिवोटी का अपमान ना करें, एंड स्पेशली जो उत्तम अधिकारी है, जो शुद्ध भक्त है, जो सन्यासी है, वानप्रस्थ है, या ब्रह्मचार्य है, या गृहस्थ में ही क्यों ना हो, शुद्ध भक्त शुद्ध अवस्था में है, उसका अपमान ना करें कभी भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैष्णव अपराध ना करें। इससे भक्ति का फॉल डाउन हो जाता है, और भगवान सारे पाप को माफ कर देंगे, लेकिन इस चीज को कभी माफ नहीं कर लेते। तो आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट एक फेवरेट कोट हो जाएगा, दैट वी शुड नॉट डू एनी वैष्णव अपराध। ओके, किसी का कोई प्रश्न हो तो दे कैन अनम्यूट, अदरवाइज दे कैन आस्क इन द चैटिंग सेशन। ओके, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को अगर किसी को कोई प्रश्न है, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो फर्स्ट लाइन में ना, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, मीन्स कैसे वो लोग उसको करते थे पवित्र, मीन्स एनी प्रोसेस और एनी कैसा? उस टाइम पे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ भी उस टाइम का एक ऐसा यज्ञ था जो क्षत्रियों के लिए रिकमेंडेड था, या क्षत्रियों के लिए रिकमेंडेड था। जैसे अभी शास्त्रों में अभी जो हरिनाम संकीर्तन है, वो पवित्र करने की सबसे अच्छी विधि बताई गई है। इस यज्ञ को अगर हम करते हैं, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है इसको, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो शुद्ध अवस्था में हम आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हरि नाम है ना, तो ये हमें शुद्ध अवस्था में लाते हैं। शुद्ध अवस्था मतलब अगर हम किसी भी अवस्था में, हम वेदर मतलब किसी भी अवस्था में आप समझ ही सकते हैं, अगर हम हमारा मन कहीं और लग रहा है, गलत कार्यों में लग रहा है, अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हम पल क्षण में ही शुद्ध हो जाते हैं। दैट टाइम जो पिछले युग थे ऐसा नहीं होता था। अगर किसी ने कुछ गलत कार्य कर लिया, मान लीजिए इफ समबडी इज हैविंग इलिसिट सेक्सुअल रिलेशन, अगर उसको अपने आप को प्यूरिफाई करना है, ही हैज टू गो थ्रू मेनी यज्ञास रिकमेंडेड बाय द ब्राह्मण्स। कलयुग में ये इज नॉट वेरी इजी टू डू दैट,
तो इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। इफ somebody has done it, उसको अपने वैष्णव आचार्य जिनकी उन्होंने शरण ली है उनसे डिस्कस करना चाहिए that I had physically sexual illicit sex, मैंने अवैध संबंध रखा है, तो उनसे वो डिस्कस करेंगे, वो जो डांटेंगे मारेंगे जो भी करना है, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन अपनाएंगे तो उनका वो जो है माफ हो जाएगा। जैसे भगवान इनडायरेक्टली इफ यू विल से भगवान की शरण लेनी है उसको, लेकिन इट इज नॉट कि हर टाइम पे ऐसा होगा, मतलब एक दिन के बाद फिर वो भी अपराध में आ जाएगा, एक बार ऐसे किया फिर वापस रिपीट किया फिर दूसरे दिन ऐसा किया, सो दे डोंट वी डोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगर हमसे कोई बोलते हैं ना गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो कृष्णा फॉरगिव्स दैट इफ डिवोटी हैज फॉरगिवन दैट। इज इट क्लियर माता जी? यस प्रभु जी, थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। any other devotee? Let me see chatting session में कुछ messages आ रहे हैं। शुद्धिकरण, yes, शुद्धिकरण, devotional शुद्धिकरण है। Dolly Mata is saying that I read every day 1-2 shloka of Bhagavatam and Bhagavad Gita. Yes, very nice. It is necessary. Yes, it is an injection, devotional injection. My puja is incomplete without reading this. Very good. No other questions? Should I ask the questions? मैं किसी एक से पूछूंगा। लेट मी सी, आप सबसे पहले कौन, किसी का कोई प्रश्न है क्या? किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो छोटी जो पॉकेट गीता जी, भगवद गीता, हाँ, वो यहाँ इस्कॉन टेम्पल जम्मू में कहीं से मिलेंगी? मतलब बहुत सारी एज गिफ्ट करनी है, शादी में किसी किसी को देनी है, वो यहाँ कहाँ मिलेगी? आई हैव टू सी, मतलब जम्मू में देखना पड़ेगा है अवेलेबल या नहीं, पहले तो थी, मेरे को पूछना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप वैसे जम्मू में तो अभी? प्रेस वाले को बताना पड़ेगा, मगर अगर इस्कॉन से ही मिलती तो अच्छा रहता। नहीं, वही पॉकेट बात। डिक्शनरी होती है। आप अभी जम्मू में है? हाँ, जम्मू में है, भगवती नगर में। शादी है लड़की की अप्रैल में, तो सत्संग के दिन मैं वो सबको वही भेंट देना चाहती हूँ, एक एक छोटी सी भगवत गीता। ओके ओके, ग्रेट। हाँ ठीक है, फाइन, वी विल टॉक ऑन दैट। मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हम उसमें बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आप लेट्स सी, वो होता है ना एक राउंड, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, फास्टर फिंगर्स फर्स्ट, कुछ करोड़पति जब हम देखते थे तो उस टाइम पे आता था। तो एनीवेज मेरा आपसे एक प्रश्न है, लेट्स सी हु विल अनम्यूट एंड कौन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स, सबसे जल्दी रेस्पॉन्स करता है। जैसा हमने 7वां श्लोक पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि अर्जुन फिश, मतलब यहाँ पे देयर वाज अ फिश हैंगिंग ऑन द रूफ, ठीक है ना? फिश को मारा गया, मतलब फिश की आंख निकाली गई। इज इट राइट? मतलब हाउ यू जस्टिफाई दैट एनिमल किलिंग? आप इस एनिमल किलिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आपसे कोई पूछे तो? वो तो पानी में से उसने उसकी छाया देखकर तीर मारा। हाँ, तो मतलब आप एनिमल इस हत्या को, जानवर हत्या को कैसे जस्टिफाई करेंगे? माय क्वेश्चन, मारा तो है लेकिन कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? अगर कोई प्रश्न करे, कुछ होते हैं जो गलत तरीके से प्रश्न करेंगे कि ये तो मतलब आप बोलते हैं एनिमल किलिंग्स नहीं करनी चाहिए, तो व्हाई अर्जुन हरे हैज डन कृष्णा दैट? प्रभु जी, सॉरी यस आरती माता जी, यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो तो आर्टिफिशियल फिश थी, सोने की थी, आई थिंक सोने की फिश थी वो तो। वो रियल तो नहीं थी फिश। ओके, दैट वाज़न्ट अ रियल? यस या प्रभु जी, वो गोल्ड फिश थी। सोने की फिश गोल्ड थी फिश वो, थी ना प्रभु गोल्ड। जी। हाँ। I have to okay, if that is okay, चलो still I agree कि वो artificial fish थी, but still क्षत्रिय used to kill them. हत्या तो animals. दिखा रहे हैं, हत्या है। वही तो मैं पूछता हूँ। चलो ठीक है, this answer is justified कि अगर वो it is not a real fish, although I have not read about, so but आप बोल रहे हैं तो चलो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन but still if the question arise कि क्षत्रिय जो मारते थे तो वो कब तक justify था? वो कब तक, वो कैसे justify? जैसे कि रामचंद्र जी ने हिरण को तीर मारा, मैं भी हैरान हूँ कि कैसे मारा, क्यों मारा? नहीं, ये तो आप में वो तो मतलब वो तो छोड़ो, वो तो भगवान है ना, वो तो भगवान तो किसको भी मारे, भगवान ने ही पैदा किया, भगवान मारे, वो तो भगवान की बात नहीं कर रहे। प्रभु जी वो कर्मों के फल वाली बात नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि क्षत्रिय को अलाउड होता है। क्षत्रियो को अलाउड होता है, क्योंकि हाँ, जैसे युद्ध में वो करते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं, उनको अलाउ होता था क्षत्रियों को, जहाँ पे गलत हो, जहाँ पे पाप होता था।
जहाँ पे क्यों भी अलाउड पाप है? हो उसका नाश करने के लिए क्षत्रियों को अलाउ नहीं, था। जानवर एनिमल्स कोई ने पाप कौन सा नहीं करता पाप ना, किया? मतलब वो आपने अभी आप 50% आंसर दे दिए। भगवान यस, सुनिए अभी मेरी बात सुनिए, आपने 50% आंसर दे दिया दैट क्षत्रिय मार सकते हैं जैसे शिवानी ने बोला, एंड ऑफ कोर्स आप सब उसको उनको सपोर्ट करें, दैट इज राइट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्षत्रिय मार सकते हैं। अब आप ये बोलिए क्यों मारते थे, मतलब व्हाट वाज द रीजन टू किल देम? हरे यस कृष्णा प्रभु जी। शिवानी, से यस जीवन से यस गो मुक्ति देने के लिए जो जो चार जीवन से, ग्रुप्स में जीवन से मुक्ति भगवान देंगे ना, हम थोड़ी देंगे, या कोई संतुलता, क्षत्रिय थोड़ी देंगे। उनके जी माध्यम जो संतुलन बना एक्स्ट्रा के पॉपुलेशन जब हो जाती है किन्हीं वेद संतुलन जानवरों बनाए, की, कोई बोला संतुलन बनाने के लिए, वेद संतुलन का भगवान बनाने के जो लिए भगवान श्री कृष्ण है, वो हमें नहीं करना, वन बाय वन करके बोले ना, ये डोंट मेक इट हाँ बोलिए, शिवानी इज सेइंग समथिंग। जब जैसे एक जंगल है उसमें जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है जानवरों की, तो उनको भी बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं क्षत्रिय। बैलेंस करने के लिए बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था कहीं से, बैलेंस करने के लिए भगवान है, दैट इज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल, वो भगवान है, वो तो फिर अभी भी कोई जानवर की हत्या करेगा बोलेगा बैलेंस करने के लिए, आई एम मेंटेनिंग द साइकिल तो वो बात जमेगी नहीं वहां पे, बट कृष्णा देयर इज अ प्रभु जी। लॉजिक एक्चुअली। यस हरे कृष्णा। जी, जैसा कि हम लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और फोर्थ वन इज क्षत्रिय, क्षत्रिय। ब्राह्मण, तो हर हाँ किसी को अपना-अपना हर किसी को अपना-अपना काम दिया गया था, डिवाइड किया गया था वर्क को, कि ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय आर देयर फॉर जो युद्ध करेंगे या हाँ, तो मारेंगे। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जानवरों को क्यों मारते थे? यस ये आप सही बोल रहे हो, लेकिन जानवरों को क्यों मारते थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको उस योनि से आजाद करने के लिए, वो तो उस योनि भगवान करें, फिर तो देखो, फिर अगर कोई बोलेगा मैं खा हत्या रहा हूँ हत्या बिकॉज ही उसको, जस्टिफाइड नहीं है, हत्या ही हाँ फिर भी जस्टिफाइड नहीं। जस्टिफाई नहीं है ना, हाँ जस्टिफाई नहीं है, फिर तो सबको लोग खाएंगे, बोलेंगे मेरे को खाना है। हाँ जतिन प्रभु। प्रभु जी मैंने तो ऐसा सुना था, मतलब ऐसा पूछा था प्रभु जी को, हाँ तो यही आंसर मिला था कि जैसे सब जो वर्णाश्रम जैसे बताया भगवान ने, सबको अपना अपना कार्य दिया गया है, तो जो राजा है, जो क्षत्रिय रहते थे, तो उन्हें ही अपने राज्य का पालन पोषण करना रहता था। तो जो जानवर रहते थे, जो खूंखार रहते थे जानवर, जो हाँ खूंखार जानवरों को मार दिया, चलो ठीक है, वो तो दैट इज क्लियर कि खूंखार जानवर है, कोई डायनासोर आ गया और उसको मार दिया क्योंकि वो लोगों को खा लेता, चलो वो प्रोटेक्शन के लिए मार दिया। लेकिन बाकी जानवर, मान लीजिए कोई ऐसा जानवर जिसको नहीं मारना चाहिए, तो जो खूंखार नहीं है लेकिन कोई बकरी है, या हिरन, हिरन को मारते थे, वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स ना, हिरन को या गैंडे को, मतलब ऐसे कुछ मारते थे, तो जो खूंखार नहीं है उनको क्यों मारते थे? क्षत्रिय, जो उस टाइम के क्षत्रिय थे। और उसको अपने गुरु ने बोला था, कृष्ण ने बोला था मारो। कृष्ण ने बोला था मारो, और ने वो अगर बोलेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन कृष्ण ने बोला था। एक्चुअली द लॉजिक एंड द हरे पॉइंट इज शिला प्रभुपाद हैज वेरी यस 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 Hare शिवांश। Krishna Prabhu. Yeah, Prabhuji, what my understanding is कि as per Varnas everybody was given, सबको अपना अपना एक टास्क, सबको अपनी अपनी एक ड्यूटी दी गई थी। तो क्षत्रिय को ये ड्यूटी थी कि मतलब इट वाज कि अगर आपको धर्म के लिए किसी की हत्या भी करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ ये सही बोल रहे हो आप, मैंने नहीं बोल रहा आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे मान लो डेयर, डेयर एक तो हिरन है, उसको क्यों मार रहे हैं? My point is हिरन, वो आप सही बोल रहे हो, but you are not maybe I am not able to explain properly what I want to say is हिरन जो है, अगर आपको बोले कि हिरन बेचारे ने क्या किया, उसको तो वो ना खूंखार है, ना किसी को कुछ बिगाड़ा है, इतना सुंदर सा जानवर है, उसको मारने की क्या आवश्यकता थी उस टाइम के क्षत्रियों को? अभी तो क्षत्रिय ही नहीं है ना, अभी तो कोई, अगर हम देखा जाए कोई वर्ण आश्रम ही नहीं है, अभी तो हम क्लियर ही नहीं कर सकते। उस हरे टाइम के कृष्णा क्षत्रिय, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस क्योंकि उनको सीखना था कि जंग में हम कैसे आगे लड़ जाएंगे, उसके लिए। वेरी गुड, ऑसम, my mother. Very nice. Okay, yes, Srila Prabhupada has very clearly explained that. Srila Prabhupada has said sometimes Kshatriya go to the forest to kill animals like deer and all because they have to learn the art of killing, and sometimes उस टाइम पे ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। लेकिन शूद्र भी उस टाइम में मारते थे, लेकिन वो खाने के लिए या अपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए मारते थे, बट क्षत्रिय
was it was for the training tenure for them. और जो जानवर उस टाइम में मरते थे वो उनको उस बंधन में नहीं जोड़ते थे। जैसे अगर आप देखें वहां शास्त्रों में इतना भी प्रमाण है, अगर किसी को जानवर खाने भी है, श्रील प्रभुपाद भी इसको क्लियरली बोलते हैं, खाने भी है, तो मनु स्मृति उसका एक एक्सप्लेनेशन, एक जोड़ देती कि कैसे खाना है। मतलब उसके अलग अलग विधि है, हम उस विधि को डिस्कस करने के लिए अभी नहीं बैठे, लेकिन एक विधि है उसको खाने की। लेकिन उसमें भी मेंशन्ड एनिमल्स है, किसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि काऊ को, श्रील प्रभुपाद has strictly said that it is not like we have to eat cows. Yes, there are lower species of animals where मतलब जिसको हम टंग को सेटिस्फाई करने के लिए खा सकते हैं, लेकिन काऊ को नहीं, जो माँ के समान है। वो जो जानवर उस टाइम पे मरेंगे भी, उस टाइम पे जिनको स्लाउटर किया भी जाएगा, काटा भी जाएगा, वो कर्म बंधन में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ उनके ऊपर मतलब देयर विल बी नॉट, ही इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। उसको अगली जो योनि है उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑल्दो अगर इवन इतना कहा गया, अगर हम किसी को मारते हैं, जानवर को भी मारते हैं, उसको वापस उस योनि में आना पड़ता है, उस बेचारे को उस वापस योनि में आना पड़ता है, और जितने उसके पेंडिंग ईयर्स है उसमें उसको पूरा कवर करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ओके, तो एनीवेज अगर आपको फिर भी किसी का डाउट है इस पे, दे कैन आस्क लेटर ऑन इन द चैटिंग सेशन, इन द लाइक दे कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन थैंक यू एंड हरे कृष्णा। आप सब फुल जोश के साथ बोलेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 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 श्री भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम राम।